नमस्कार साथियों, जय जवान जय किसान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत का जो जवान है वो बॉर्डर पर खड़ा है और जो किसान है वो दिल्ली के बॉर्डर पर खड़ा है। ये पहली बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि जय जवान और जय किसान दोनों एक साथ बॉर्डर पर खड़े हैं और दोनों ही एक बाहरी दुश्मनों से दो हाथ कर रहा है और एक इन पूंजीपतियों के मित्रों से, इन पूंजीपतियों के सहयोगियों से, जो ये सत्ता के लोग हैं, जो आम जनता का वोट लेकर आज पूंजीपतियों की गोद में बैठ गए हैं। मैं सीधे तौर पर कहूंगा, जो पूंजीपतियों की गोद में बैठ गए हैं उनसे हमारे जो किसान भाई है वो दो हाथ कर रहे हैं। 1988 शायद जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं उन्होंने नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने अपने पुरखों से सुना है 1988 राजीव गांधी की सरकार, 402 सीटें, सत्ता का अहम। लेकिन फिर भी किसानों ने उस दौर में 1988 के अंदर राजीव गांधी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आज का जो आंदोलन है साथियों, 1988 के आंदोलन से कई गुना बड़ा आंदोलन आज का आंदोलन है। जो भारत का लोकतंत्र, जो भारत देख रहा है। साथियों, मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं। कल प्रधानमंत्री जी संसद के नए भवन का शिलान्यास कर रहे थे। ठीक बात है, पुराना भवन जर्जर हो चुका है तो नए भवन का शिलान्यास करना जरूरी है। लेकिन देश का लोकतंत्र जर्जर हो रहा है प्रधानमंत्री जी, उसका शिलान्यास आप कब करेंगे? आप चोर दरवाजे से कानून बना देते हैं और फिर जब संसद के भवन का शिलान्यास करते हैं और वहां से आप आदर्शवादी बातें करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। देश का जवान, देश का किसान इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहा है। वो आपके इस दोगलेपन को अच्छी तरीके से समझ रहा है। प्रधानमंत्री जी, माफ कीजिए इस भारी भरकम शब्द के लिए। मैं ये शब्द अक्सर अपनी बातचीत में मैं इतने भारी भरकम शब्द काम में नहीं लेता हूं, लेकिन पहली बार आंदोलन 15वें दिन में प्रवेश कर चुका है। किसानों ने साफ साफ कह दिया है ये 3 काले कानून वापस ले लीजिए, एमएसपी की जो व्यवस्था है उसको कानूनी अमलीजामा पहना दीजिए। लेकिन आप बातचीत खेल रही है। बातचीत क्या है आखिर? मैं जानना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, 2 बातें हैं, दोनों बातों को मान लीजिए। जनता से आप है, आपसे जनता नहीं है। इस भ्रम को आप अपने दिमाग में मत पालिए कि आपसे जनता है। भारत आपसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है भारत आपसे। 1947 से लेकर आज 2020 तक भारत की जनता ने न जाने कितने प्रधानमंत्री बनाए हैं, कितने प्रधानमंत्रियों को कुर्सी से हटवाया भी है। तो आप इस वहम में, इस भ्रम में मत रहिए। आप होश में आइए, बात मान लीजिए। हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे। इस ठंड में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, 10 किसानों की जान जा चुकी है। आप क्या चाहते हैं? अक्सर लाखों की भीड़ बॉर्डर पर खड़ी है, राजधानी को घेरे हुए, और आप संसद के भवन का शिलान्यास कर रहे हैं। वहां से लोकतंत्र के बारे में आदर्शवादी बातें कह रहे हैं। अरे, आदर्शवादी बातें तब अच्छी लगती है जब व्यावहारिक रूप से आप उस चीज को फॉलो करें। आपके मंत्री किसानों को खालिस्तानी, गुंडे, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या कह रहे। प्रधानमंत्री जी, ऐसा नहीं चलेगा। इस बात को आप समझिए। जनता ने आपको कितना प्रेम दिया, कितना स्नेह दिया, कितना आशीर्वाद दिया, और बदले में आपने क्या दिया? क्या दिया आपने बदले में? नोटबंदी, जीएसटी का आधा अधूरा कानून, और अब ये किसानों के संरक्षण को लेकर 3 कानूनी बिल। भला करेंगे हम किसानों का, बहुत बढ़िया बात है, जबरदस्ती भला कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं अरे भैया हमसे बात कर लीजिए, हमें पूछ लीजिए हमारा क्या भला करने जा रहे हो, हमसे चर्चा कर लीजिए, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, जबरदस्ती भला करेंगे। भला नहीं करवा रहे हैं तो भी करेंगे, भाई भला करना है। बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। तो साथियों, ये तो प्रधानमंत्री जी को मेरा संदेश था। अब जो बात वो है वो ये है कि जो ये आंदोलन है वो दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका है। आज 15वां दिन समाप्त होने जा रहा है। किसानों ने कुछ कॉल किए हैं तो वो मैं आपको बता देता हूं वो क्या क्या है। 12 दिसंबर
को किसान टोल मुक्त भारत का आह्वान किया गया है किसान संगठनों की तरफ से। 12 दिसंबर को किसान संगठनों की तरफ से टोल मुक्त भारत का आह्वान किया गया है। तो जो लोग किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है, आप कहीं से भी जा रहे हैं, नेशनल हाईवे से जा रहे हैं, वहां पे टोल है तो वहां पे टोल मत दीजिए, टोल का बहिष्कार कीजिए, किसानों के साथ खड़े होइए। 12 दिसंबर को दूसरा कॉल किया गया है जयपुर दिल्ली हाईवे को जाम करने का, और इसकी व्यवस्था राजस्थान के किसानों ने करनी प्रारंभ कर दी है, तैयारी शुरू कर दी है, और यहां से राजस्थान से जत्थे रवाना हो चुके हैं। कल 12 दिसंबर को शाम को आपको इसका नजारा दिल्ली जयपुर हाईवे पर देखने को मिलेगा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात किसान संगठनों ने कही है, अडानी अंबानी इनके जो भी प्रोडक्ट है इनका बहिष्कार कीजिए एक समय के लिए। अब आप कहेंगे आप तो कॉर्पोरेट के विरुद्ध हो गए, होना पड़ता है, मजबूर किया गया है हमें कॉर्पोरेट के खिलाफ खड़े होने के लिए। दुश्मन नहीं है कॉर्पोरेट हमारे, हम बिल्कुल नहीं नकारे उनके योगदान को, लेकिन जब कॉर्पोरेट लोकतंत्र को हाईजैक करने पर आ जाए तो हमें उनके बहिष्कार पर आना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है, हमारी जरूरत है, कुछ भी समझ लीजिए आप इसको। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, सहयोग कीजिए, साथ में आइए। ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, मैं आप हम सभी इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है, साथ आइए, मजबूत बनाइए इस आंदोलन को। यह आंदोलन आपका है, यह आंदोलन भारत का है, मौका है आप सब लोगों के लिए। इसलिए भारी से भारी मात्रा में जियो प्रोडक्ट है उनका बहिष्कार कीजिए, टोल मुक्त भारत का जो कॉल किया गया उसके साथ में आइए, और जो दिल्ली जयपुर हाईवे को जो जाम करने का आह्वान किया गया उसके साथ सहयोग कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करने जा रहा हूं।